हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल चैन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जीके से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर के आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। मित्रों, हमारे टीम के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल आप लोगों के लिए की गई है कि हमारे टीम में जो भी टीचर हैं और जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रत्येक रविवार को वे 60 ट्रिक लेकर के आएंगे जो आपके नॉलेज को और भी बेटर बनाने का प्रयास करेंगे तथा गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे। आइए मित्रों, शुरू करते हैं जीके का कुछ शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यदि ये पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है, तो ऐसे कंडीशन में हमें याद भी रहते हैं, लेकिन क्या होता है हम उसके क्रम को नहीं याद कर पाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक के साथ कुछ वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, इधर हमने लिखा है क्षेत्रफल। ये जो 7 देश हैं, इन देशों को अगर हम याद करें तो मान लीजिए याद करने के बाद कुछ समय तक याद रहता है, भूल जाते हैं, और याद भी रहता है तो इसके क्रम को नहीं याद रहता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसको क्रम से याद करने का प्रयास करेंगे। एक ट्रिक है दोस्तों, जिस ट्रिक के प्रत्येक शब्द को आप जो है बड़ा ही गौर से, सरसरी निगाह से इसको देखिएगा। दोस्तों, ट्रिक का शब्द क्या है आप लोग याद रखिएगा। मित्रों, कभी भी अगर कोई भी त्रुटियां हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे टीचरों के माध्यम से पाते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये त्रुटि है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस त्रुटि को लिख करके उसका उजागर करें। मित्रों, उससे हमें तथा हमारे टीम को एक सीख मिलेगी जो आपके द्वारा है मिलना चाहिए। तो मित्रों देखिएगा, क्या है, रुक चीन अब आया भारत। देखिएगा मित्रों, हमें याद करना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से कुछ देशों के नाम, तो कुछ देशों का नाम याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। रुक चीन अब आया भारत। देखिएगा, रुक से हो जाएगा मित्रों रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत से क्या हो जाएगा, भारत। तो मित्रों, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक रहा जो क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 देशों के नाम जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना बनी रहती है। मित्रों, इसको आप लोग एकदम अपने जहन में, अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा। अब दूसरा देखिएगा, इस तरफ हमने लिखा है जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन। बात की जाती है कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो गया तो जीके इम्पॉर्टेंट रहता है, सभी एग्ज़ाम में इस जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, यदि पूछ लेता है कि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से विश्व में कुछ देशों के नाम बताइए, या फिर पूछ ले कि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है, तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं किंतु कुछ देशों के नाम नहीं जानते हैं। तो आइए, जिस प्रकार से हमने क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 देशों को याद किया और एक ट्रिक के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार से हम पुनः याद करते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से 7 देशों के नाम क्या है। देखिएगा, चीनी भारत, चीनी भारत आई। चीनी कहाँ आई, भारत आई। अब देखिएगा मित्रों, क्या लिखे हैं कि चीनी भारत, अब चीनी भारत आई
कहाँ आई दोस्तों? बाप के बंगले में, बाप के बंगले में। यहाँ देखिएगा मित्रों, में क्या है? साइलेंट है, और के भी क्या है? साइलेंट है मित्रों। उसके बाद देखिएगा क्या क्या होता है। तो जनसंख्या के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो चीनी से क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। भारत से क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आ से हो जाएगा मित्रों अमेरिका। ई से हो जाएगा इंडोनेशिया। बा से हो जाएगा ब्राज़ील। प से हो जाएगा पाकिस्तान, नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। और बंगले से हो जाएगा मित्रों बांग्लादेश। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से 2 ट्रिक आप लोगों के बीच रखा गया, जो आपके याद करने के तरीके में काफ़ी बदलाव लाएगा मित्रों। तो याद रखिएगा, यदि ये पूछ लेता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से कुछ देशों के नाम बताइए, तो ये वाक्य याद रखिएगा। चीनी भारत आई तो कहाँ आई मित्रों? तो बाप के बंगले में। तो याद रखिएगा, चीनी से हो जाएगा चीन, चीनी से हो जाएगा चीन, भारत से हो जाएगा भारत, आ से हो जाएगा अमेरिका, ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, इसके तत्पश्चात बा से हो जाएगा ब्राज़ील, प से हो जाएगा नापाक इरादों वाला पाकिस्तान, और उसके बाद बंगले से हो जाएगा बांग्लादेश। यदि मित्रों पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से कुछ देशों के नाम, तो याद रखिएगा रुक चीन, अब आया भारत। मित्रों रूस से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत से क्या हो जाएगा? भारत। मित्रों अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आगे किस ट्रिक को रखा है। तो देखिएगा मित्रों, हमारी टेक्निकल टीम रखी है G20। ये G20 क्या है? सर्वप्रथम पहले हम ये जान लेते हैं। तो याद रखिएगा G20 जो है मित्रों, वह एक समूह है। किसका किसका समूह है मित्रों? इस चीज़ को याद रखिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब देखिएगा, ये जो G20 है ये एक समूह है। किसका किसका समूह है? तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं उन्हीं का क्या होता है? ये 20 समूह है। अब बात आता है मित्रों, इसमें 19 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 19 देश शामिल हैं। एक जो है मित्रों वो है यूरोपीय संघ है। अब देखिएगा, और जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को होती है। अब उम्मीद करते हैं आप G20 से परिचित हो गए होंगे। G20 क्या है? तो वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका एक समूह है, जिसमें 19 देशों को और एक जो है वो यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को होती है। अब बात आती है मित्रों कि ये 20 देशों के नाम हैं, 20 देशों के क्या हैं? नाम हैं। और इनको हम याद किस प्रकार से करें? क्योंकि याद रखिएगा, याद करने में क्या होता है कि यदि हम याद करते हैं कुछ समय के लिए तो याद तो होता है, किंतु कुछ समय के बाद ये होता है कि भूल जाते हैं, और याद भी रहता है तो इसके क्रम को नहीं याद रहता है। तो आज मित्रों कुछ वाक्य आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे, जिस वाक्य के माध्यम से ये 20 के 20 देश आपके उंगलियों पर नागिन डांस करते नजर आएंगे, कभी नहीं भूलेंगे मित्रों। आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा वाक्य क्या है मित्रों? इटली से आज फ्री में ताजी चीनी आई, और इसी बीच
जर्मनी का यार, जर्मनी का यार, जापान रूस से भिड़ंत कर बैठा। मित्रों, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? कम से कम 2 से 3 बार क्या कीजिएगा, इस वाक्य का रिकॉल कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। याद करने के तत्पश्चात इन देशों की ओर एक झलक देखिएगा, एक नज़र डालिएगा। मित्रों, क्या है, जर्मनी से आज फ्री में ताज़ी चीनी आई, और इसी बीच जर्मनी का यार जापान रूस से भिड़ंत कर बैठा। मित्रों, अब चलते हैं, इसके एक वाक्य को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जो देश बनते हैं उन देश को उठाएंगे। मित्रों, इटली से क्या हो गया, इटली से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, आज से हो गया अर्जेंटीना, फ्री से हो गया फ्रांस, में से हो गया मैक्सिको, ताजी से हो गया तुर्की, चीनी से हो गया चीन, आई से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और से हो गया अफ्रीका, इसी से हो गया इंडोनेशिया, बीच से हो गया मित्रों ब्रिटेन, इसके तत्पश्चात जर्मनी से जर्मनी, का से कनाडा, यार से देखिएगा यूरोपीय संघ, इसके तत्पश्चात जापान, रूस, से हो जाएगा सऊदी अरब, इसके बाद भिड़ंत से हो जाएगा भारत, अब देखिएगा कर से हो जाएगा कोरिया, और बैठा से हो जाएगा ब्राज़ील। तो मित्रों, याद रखिएगा कि इन G20 देशों को अपने उंगलियों पर एकदम समझ लीजिएगा, सदैव आपके जहन में बैठा रहेगा यदि आप इसको एक बार याद कर लेते हैं तब। आइए मित्रों एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। देखिएगा, ई से हो गया इटली, से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, आज से हो गया अर्जेंटीना, फ्री से हो गया फ्रांस, में से हो गया मैक्सिको, ताजी से हो गया तुर्की, चीन से हो गया चीनी से हो गया चीन, आई से ऑस्ट्रेलिया, और से अफ्रीका, इसी से हो जाएगा मित्रों इंडोनेशिया, बीच से हो जाएगा ब्रिटेन, और जर्मनी से हो जाएगा जर्मनी, का से हो जाएगा कनाडा, यार से हो जाएगा यूरोपीय संघ, जापान से हो जाएगा जापान, रूस से हो जाएगा रूस, से हो जाएगा सऊदी अरब, भिड़ंत से हो जाएगा भारत, कर से हो जाएगा कोरिया, और बैठा से हो जाएगा मित्रों ब्राज़ील। तो उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो मित्रों हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।